तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि सिर्फ ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो सीरीज है वो आपको 20 क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 क्वेश्चन में मिलेगी, क्योंकि इन चैप्टर की क्वांटिटी ज़्यादा है और एग्जाम में ये केवल 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर करा था नेचर और स्कोप से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हम ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो 101% एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी 11 एंड 12 दोनों ही क्लास से रिलेटेड, और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो नोट्स है वो वहां पर ही आपको अवेलेबल मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बच्चों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बात की गई है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो बच्चों ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैंने ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक कंप्लीट कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल करा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगी, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यू अभी करा रहा हूँ और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाले, जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से रिलेटेड है, और उसके साथ ही जो मैप वाली जो सीरीज होती है वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए कहता है कि जल की उपलब्धता, बी बात करता है भू आकृति, और सी बोलता है जलवायु यानी क्लाइमेट, और डी बोलता है वहीं पर मनोरंजन के साधन। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो जनसंख्या वितरण जो है एक तो भारत के अंदर असमान है, यानी कि इक्वल नहीं है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं पर कम जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है ना वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बताए थे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित नहीं करता? तो आपको ऑप्शन में भी एक चीज और दिख रही होगी, वो है ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन के जो साधन है वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करते। भला कौन चाहेगा कि मैं यहाँ पर रहूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा झूले हैं? ऐसा तो नहीं है, या ज़्यादा सिनेमा घर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वहाँ की जल की उपलब्धता देखते हैं, भू आकृति को देखते हैं, जलवायु को देखते हैं, इन चीज़ों को प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण, ना कि मनोरंजन के साधन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है बच्चों की जनकांखीय संक्रमण की अंतिम अवस्था दर्शाती है। तो 3 अवस्थाएं थी, याद रखना। तो यहाँ पर लास्ट वाले के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है उच्च प्रजनशीलता की उच्च मर्यादा, बी बात करता है कि महामारियां एवं भोजन की अनिश्चितता, सी बोलता है कि जनसंख्या का अशिक्षित होना, और वहीं डी बात करता है कि नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान। तो बच्चों जनसंख्या का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, उसके अंदर जो लास्ट वाली जो स्टेज आती है उसके अंदर खास बात ये है कि वहाँ पर नगरीय जनसंख्या और उच्च तकनीकी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं कहलाता है, यानी कि निकलते हैं या जाते हैं। ऑप्शन देखिए, गंतव्य स्थान, आप्रवास, उत्प्रवास या फिर उद्गम स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उद्गम स्थान जो है वो गमन का कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां पर लोग गमन करते हैं वो उद्गम स्थान हो जाता है, और जिस स्थान पर वह आगमन करते हैं तो वह डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान कहलाता है। तो एक छोटी सी जानकारी आप याद रखना बच्चों। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कि बेरोजगारी, महामारियां, सामाजिक पिछड़ापन ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन देखिए, ए बात करता है प्रतिकर्ष कारक, बी बात करता है अपकर्ष कारक, और सी बोलता है ए और बी दोनों के, या फिर डी बात करता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों मैंने आपको पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी की फर्स्ट और सेकंड बुक में इसका जिक्र आता है। तो ये जो महामारियां हैं, बेरोजगारी है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, ये खासकर हमें पुश फैक्टर में देखने को मिलता है, जिसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो मैंने इंग्लिश में आपको समझाया था कि आपको
इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि अक्सर हिंदी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष में कि कौन सा पुल है कौन सा पुश है। तो पुल मतलब होता है अपकर्ष और पुश मतलब होता है प्रतिकर्ष। तो करेक्ट आंसर इसका है ए वाला। ठीक है, तो आप याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है कि बेहतर रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा का होना ये किसके उदाहरण है। तो इसके भी बिल्कुल सेम ऑप्शन है, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जहां पर रहन सहन के अच्छे साधन होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी होती है, रोजगार के अवसर होते हैं, तो वो जो कारक कहलाते हैं वो पुल फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि अपकर्ष। तो इसमें व्यक्ति अपने स्थान को जानबूझकर छोड़ता है ताकि वह एक ऐसे स्थान पर जाकर बसे जहां पर उसे इस प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो। और जो प्रतिकर्ष है, व्यक्ति जो है वह मजबूरी में अपनी जगह को छोड़ता है क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक हालात है वो सही नहीं है, महामारियाँ हैं, आर्थिक पिछड़ापन है, बेहतर रोजगार के अवसर नहीं है। तो इस वजह से एक मजबूरी में छोड़ना और एक आकर्षण के लिए छोड़ना, तो इन दोनों में अंतर पुल और पुश का ही कहलाता है। तो आप ये याद रखना, मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट में। तो आप जानते हो कि पूरे विश्व के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं। आई होप कि आप सभी के नाम अच्छे से जानते भी होंगे। तो ये बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा निवास करती है। एक बार ऑप्शन देखते हैं पहले। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, एशिया जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्योंकि भारत जो है वो भी एशिया के अंदर आता है और भारत की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और वहीं पर चाइना जो है वो भी कहाँ पर आता है? एशिया के अंदर ही आता है, और उसकी जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 2 ही देश ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड का 50% ले जा रहे हैं जनसंख्या में। तो इस कारण एशिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किसने दिया था ये वाला बच्चों? तो पहले ऑप्शन देखिए एक बार। ए बात करता है WM थॉमसन, बी बोलता है कि थॉमस मोल्थस, सी बात करता है जॉन लॉक, और वहीं डी बात करता है मैक्स वेबर। तो बच्चों इसका जो प्रतिपादक थे ना वो थे आपके WM थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसकी जानकारी याद रखना, चाहो तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट और मृत्यु दर डेथ रेट ये हाई लेवल पर होते हैं, यानी उच्च स्तर पर होते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ अवस्था। तो क्या होना चाहिए इसका बच्चों करेक्ट आंसर? जी हाँ, जो प्रथम अवस्था है वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर उच्च लेवल के होते हैं, यानी कि लोगों के जन्म भी ज़्यादा होते हैं और लोग मरते भी ज़्यादा हैं। और ये जो है वो आर्थिक पिछड़ेपन वाली है। तो आप याद रखना, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से कितने सारे क्वेश्चन आपके इसी लेसन से पूछे जाएंगे, क्योंकि लेसन के अंदर जो मेन पार्ट है ना वो यही है बच्चों, ध्यान रखना आप इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जन्म दर जहाँ यानी बर्थ रेट इज, ऑप्शन देखिए, 1000 व्यक्तियों के आगे जीवित शिशुओं की दर, 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर, 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर, या फिर 1000 व्यक्तियों के आगे मृतक शिशुओं की दर। तो एक तरीके से सभी क्वेश्चन जो है एक जैसे ही लग रहे हैं और बच्चे अक्सर यहीं पर ही कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देता हूँ बच्चों। जब बात आती है बर्थ रेट की यानी जन्म दर की, तो आप ध्यान रखना 1000 व्यक्तियों के पीछे जो जीवित शिशुओं की दर होते हैं ना वो जन्म दर कहलाती है, क्योंकि यहाँ बर्थ रेट की बात हो रही है तो इसलिए जीवित लग रहा है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना, कहीं पर भी आगे दिखाई दे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने बच्चों ने जन्म लिया वो जन्म दर कहलाती है, और इसका अपोजिट मृत्यु दर है, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है मृत्यु दर जहां डेथ रेट इज, ऑप्शन इसके बिल्कुल सेम है कि पर 1000 व्यक्तियों के आगे जीवित शिशुओं की दर, पर 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर, और ऑप्शन नंबर सी बात करता है कि पर 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर या फिर पर 1000 व्यक्तियों के आगे मृतक शिशुओं की दर। तो इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मैं हर बार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन कम से कम तो आपके लिए देता ही हूँ, ताकि आपकी भी नॉलेज अच्छी बने रहे और कुछ आपको भी करने के लिए दिया जाए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 2
विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसके अंदर डेंसिटी, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है जनसंख्या को लेकर। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आप प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और बच्चों एक बात ये भी है कि हर एक वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे क्या है कि एक हमारा पॉजिटिव आपसे फीडबैक मिलता है और लगता है कि हाँ बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड है। और यूट्यूब की तरफ से भी जो एल्गोरिथम काम करता है वो इसी बेस्ड पे करता है कि अगर बच्चे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो उस वीडियो को क्वालिटी में गिना जाता है, तभी यूट्यूब उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है जो आप जैसे ही 12th क्लास में ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि बच्चों आप ये चीज़ जरूर करोगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।